हेलो बच्चों, आई एम आशीष एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब लेक्चर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं द स्टेट ऑफ मैटर, राइट, और वी कैन से द क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो जो मैटर होते हैं वो किन स्टेट्स में पाए जाते हैं। जब अपने आसपास गौर करो, अपने आसपास देखो क्या दिख रहा है आपको। कोई टेबल, कोई फैन, वॉल, ये सब क्या है? सॉलिड है। दिस आर कॉल्ड सॉलिड। द टी, द मिल्क, द जूस, ये जो हम करते हैं, पीते हैं, ये क्या है? लिक्विड। एंड द एयर वी ब्रीथ, राइट, इट इज अ गैस। तो दिस आर द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। इसके अलावा दो स्टेट और होती हैं। फर्स्ट वन इज प्लाज्मा स्टेट, एंड सेकंड इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। These two states are beyond the scope of our study right now. We concentrate on solid, liquid and gas. हम इसकी बात करते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन है सॉलिड लिक्विड गैस का, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, ओके, बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द मैटर। जैसा कि लास्ट सेशन में हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, वहां पे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी। द पार्टिकल ऑफ द मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, उनके बीच में स्पेस होती है, एंड दे हैव अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, राइट। तो इन्हीं दो प्रॉपर्टी, मेन इन दो प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम डिस्टिंग्विश करते हैं सॉलिड को, लिक्विड को और गैस को। तो कमिंग ऑन द सॉलिड इज द मैटर विच इज वेरी 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 लिटिल स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स, या कई जगह यह भी कहा जाता है द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इन सॉलिड इज नेग्लिजिबल, उनमें गैप होती ही नहीं है। दे आर कॉल्ड सॉलिड, उन्हें हम सॉलिड कहते हैं, है ना। तो क्या सीखा हमने, क्या समझा हमने कि द पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स उनके बीच में अगर गैप नेग्लिजिबल है, दैट इज कॉल्ड सॉलिड। जो उनके बीच का इंटर पार्टिकल फोर्स है ना, वो अगर ज्यादा है तो दैट आर कॉल्ड सॉलिड, राइट। तो यहां पे एक रिलेशन बन के आ सकता है कि जो इंटर पार्टिकल स्पेस है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर पार्टिकल फोर्स। मीन्स अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी घटेगी। अगर पार्टिकल के बीच में स्पेस बढ़ रही है, इट मीन्स उनके बीच का फोर्स कम होता है, और अगर स्पेस कम हो रही है तो किसकी वजह से कम हो रही होगी? क्योंकि उनका फोर्स बढ़ रहा होगा, राइट। तो इसी बेसिस पे समझते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। द सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप, द शेप ऑफ द सॉलिड इज फिक्स्ड। इनका जो शेप होता है वो फिक्स होता है, दैट डज नॉट चेंज विद टाइम। इनका शेप टाइम के साथ चेंज नहीं होता है ना। देन टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स आल्सो डज नॉट चेंज। इनका जो वॉल्यूम होता है वो भी चेंज नहीं होता है ना। जो हमने पढ़ा अभी शेप ऑफ द सॉलिड इज फिक्स्ड, इसी के रिस्पेक्ट में एक टर्म होती है, इसको बोलते हैं रिजिडिटी। व्हाट इज रिजिडिटी? रिजिडिटी मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ the property of an object by virtue of which it does not change its shape until and unless an external force is applied on it. जो सॉलिड का शेप होता है वो कब तक फिक्स होता है? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, है ना। जैसे देखिए, ये एक सॉलिड है, इट इज अ सॉलिड, द चॉक एंड द चॉक होल्डर, इट इज अ सॉलिड। इसका शेप चेंज नहीं हो रहा है। मैं इसे वर्टिकल रखूं, हॉरिजॉन्टल रखूं, इस टाइप से रखूं, इसका शेप चेंज नहीं होता है, तो वी कैन से इट इज अ सॉलिड। इसमें सॉलिड की प्रॉपर्टी है, इसका शेप चेंज नहीं होता है। बट इफ आई अप्लाई अ फोर्स ओवर हियर एंड नाउ द शेप ऑफ द सॉलिड बिकम चेंज, इसका शेप चेंज हो गया है। तो क्या देखा हमने यहाँ पे कि सॉलिड का शेप चेंज हो सकता है इफ यू अप्लाई अ फोर्स ऑन दैट, राइट। देन टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम भी फिक्स होता है सॉलिड का। तो इसी से जुड़ी हुई नेक्स्ट टर्म है कंप्रेसिबिलिटी, राइट। व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टू क्राइटेरिया, रिजिडिटी एंड द इनकम्प्रेसिबिलिटी, because when I told that the shape of the solid does not change and the volume of the solid does not change, both these dimensions of the solids are fixed. One of my students asked me, so what's about rubber, the rubber band, like this? It is a wristband, but it is like rubber. So what about rubber? It is solid or not? If it is solid, जैसा हमने सॉलिड की डेफिनेशन में पढ़ा कि सॉलिड का शेप फिक्स होता है, बट द शेप ऑफ दिस रबर बैंड इज चेंजिंग, ये चेंज हो रहा है।
That's why I explain the term rigidity. If we apply a force, the shape of solid may change. If we apply a force, the shape of solid may change, right? Then the another question comes, so what about the sponge? What about the sponge? If we apply a force on the sponge, it compresses, right? It compresses. But after removing the force, it again regain its shape. Okay, so that's why I explained this both term. And the solids which on applying the force change their shape, and on removing the force regain their original shape, this type of solid are called elastic solid. They are called elastic solid, right? Then further extending the topic, another question may come to your mind, that so what's about the clay? What about the clay? If we compress the clay, है ना, it does not regain its original shape. तो क्या clay solid नहीं है? उसका shape change हो रहा है. But the clay is also solid. Clay is also solid, but as we understand in the rigidity, if we apply the force, the shape of solid may change, the shape of the clay change. The shape of the clay changes, and it not regain its shape, then the solids which does not regain their original shape after removing the force, that solids comes into the category of plastic solid. Okay, तो these are the two type of solid. ये मैंने आपको समझाए दिमाग से कंफ्यूजन निकालने के लिए, है ना, वरना ऐसे क्वेश्चन आते हैं माइंड में कि सर ये सॉलिड है कि नहीं है, राइट? Now moving further, the next property of the solid is density. The density of the solids are high. What is the formula of density? Density का formula क्या होता है? The formula of density is mass upon volume, means mass per unit volume. ये जो सॉलिड के अंदर या किसी भी मैटर के अंदर जो मास होता है वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू देयर पार्टिकल्स. ये सब मैटर हैं, किन से मिलके बना है? पार्टिकल से. तो पार्टिकल का मास ही क्या है? उस मैटर का मास है. Then the mass per unit volume, to define the mass per unit volume, means the mass of all the particle and the volume that they occupy. जैसा हमने समझा, volume of the solid does not change. And if we talk about the mass, the number of particle. If the particles are not changing their position, they have tight interparticle forces, then the mass also does not change. Then the mass upon volume also fixed, means the density of the solid is fixed, right? And because their intermolecular spaces are very low, उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है बहुत ही कम है ना, तो एक छोटे वॉल्यूम में ज्यादा पार्टिकल अकोमोडेट हो जाते हैं. Therefore its density is very high as compared to other state of matter. Understanding that? Okay. तो हमने क्या क्या देखा अभी यहाँ पे? हमने समझा कि सॉलिड जो होते हैं उनके पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं, उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है. दैट्स वाई इन दो रीजन से उनका शेप फिक्स होता है, उनका वॉल्यूम फिक्स होता है, देयर डेंसिटी इज वेरी हाई. ओके, नाउ टॉक अबाउट द लिक्विड. लिक्विड में क्या होता है बच्चों? द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड हैव लिटिल बिट मोर इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन देम. उनके बीच जो स्पेस होती है वो एज कंपेयर टू सॉलिड थोड़ी ज्यादा होती है. एंड जैसा कि हमने फॉर्मूले में देखा, इंटरमोलिकुलर स्पेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स. तो इनके बीच में जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अगर स्पेस ज्यादा है तो फोर्स क्या होगा? कम होगा. इनके बीच में फोर्स कम होने की वजह से पार्टिकल्स हैं वो क्या कर सकते हैं? एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव हो सकते हैं, बट इतना मूव नहीं कि छोड़कर चले जाएं. वो अकोमोडेट करते हैं, थोड़ा शिफ्ट हो जाते हैं इधर से उधर अगर कोई फोर्स उन पे लगता है. ठीक है, तो इन्हीं दो चीजों को बेसिकली समझो, बहुत बेसिक तरीके से समझो कि जब कोई पार्टिकल थोड़ी दूर दूर बैठा है, राइट, वो थोड़े दूर बैठे हैं और एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं? अकोमोडेट कर सकते हैं. तो इसी रीजन से उनका शेप चेंज हो सकता है. अगर मेरे पास कोनिकल बीकर के अंदर वाटर है और मैं उसे एक ग्लास के अंदर पूर कर दूं, राइट, तो क्या होगा? वो उस ग्लास का शेप एक्वायर कर लेगा. राइट, ये क्यों कर पाया? बिकॉज द पार्टिकल कैन अकोमोडेट. उस वीक फोर्स की वजह से ये पार्टिकल एक दूसरे के साथ अकोमोडेट कर सकते हैं, इसलिए उसका शेप चेंज हो जाता है. तो हमने क्या समझा? द लिक्विड मे चेंज इट्स शेप. बट साथ में एक बात क्या बोली थी मैंने आपको कि फोर्स इतना भी कम नहीं होता
कि पार्टिकल छोड़कर चला जाए। दैट्स वाई जितने पार्टिकल उस कोनिकल बीकर के अंदर थे उतने ही पार्टिकल ग्लास के अंदर हैं, है ना। दिस इज द रीजन द वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड डज नॉट चेंज, द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज फिक्स्ड, राइट। डेंसिटी, डेंसिटी की बात करें हम तो डेंसिटी हमने क्या समझी थी? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ 2 क्यूब्स, ठीक है, ऑफ सेम डायमेंशन, तो इस क्यूब में जो कि सॉलिड क्यूब है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉलिड ज्यादा अकोमोडेट हो जाएंगे बिकॉज उनके बीच का इंटर पार्टिकल स्पेस क्या है, कम है। और लिक्विड वाले के अंदर क्या होगा, जो इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा है तो कम मॉलिक्यूल आ पाएंगे। जैसा कि अगर मैं कहूँ आपसे कि आप किसी क्लासरूम में बैठे हैं और हर एक बेंच के ऊपर 3 बच्चे बैठ जाओ, ठीक, 3 सभी जगह बैठ जाते हैं, ओके। और उसी क्लास के अंदर मैं आपको कहूँ कि नहीं, आपको आपके बीच की स्पेस जो है वो बढ़ा के बैठनी है और आप एक बेंच पे एक ही बैठो, तो कम बच्चे बैठ पाएंगे, राइट। तो इसी प्रकार से लिक्विड में सेम स्पेस में कम पार्टिकल अकोमोडेट हो पाते हैं। और व्हाट इज द मास? मास इज द मास ऑफ दिस पार्टिकल। अगर पार्टिकल कम है तो मास क्या होगा, कम होगा, और मास कम होगा तो डेंसिटी क्या होगी, कम। तो यहां से हम बोल सकते हैं द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज लेस देन दैट ऑफ द सॉलिड, राइट। तो यहां से हमने देखा कि लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इफ यू टॉक अबाउट द गैसेस, गैसेस के केस में क्या होता है, जो हमारा गैस है उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर बैठे होते हैं और उनमें इंटरेक्शन जो होता है बहुत कम होता है। मीन्स जो इंटर पार्टिकल स्पेस है उनके बीच का वो ज्यादा है। जो फॉर्मूला हमने देखा, इंटर पार्टिकल स्पेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर पार्टिकल फोर्सेस। तो स्पेस अगर बहुत ज्यादा है तो उनके बीच में फोर्स क्या होगा, बहुत ही कम होगा। मतलब वो पार्टिकल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा मोशन कर सकते हैं, पास भी आ सकते हैं और दूर भी जा सकते हैं एक दूसरे के, राइट। तो ऐसे केस में जो गैसेस हैं उनका शेप फिक्स नहीं हो सकता, फिक्स नहीं रह पाता उनका शेप, बिकॉज कि हमने कोई भी उनके ऊपर फोर्स लगाया तो उनका शेप, वो पार्टिकल्स अपना जो अरेंजमेंट है उसको चेंज कर लेते हैं बिकॉज ऑफ दिस वेरी वेरी लिटिल इंटर पार्टिकल फोर्स। तो सॉलिड के केस में जो पार्टिकल बहुत पास हैं इसलिए शेप फिक्स है। गैस के केस में जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े दूर हैं, अकोमोडेट कर सकते हैं इसलिए शेप चेंज हो सकता है। गैस के केस में वो और दूर हैं, और ज़्यादा अकोमोडेट कर सकते हैं इसलिए उसका भी शेप चेंज हो सकता है। Then talking about the volume of the gas also can change. What is the reason behind that? जो पार्टिकल के बीच का इंटर पार्टिकल फोर्स है ये इतना वीक है कि पार्टिकल जगह मिलने पे दूर जा सकते हैं। जैसे इन्हें स्पेस मिलेगी अपने आप को एक्सपांड करने के लिए, ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, राइट। तो जब दूर चले जाएंगे तो उनका वॉल्यूम, इन्होंने जो स्पेस ऑक्यूपाई करी थी वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। तो जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑक्यूपाई भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा इनका, राइट। टॉकिंग अबाउट द डेंसिटी, डेंसिटी में अगेन हम देखें कि उस पर्टिकुलर एक क्यूब और लेते हैं हम, जैसे हमने सॉलिड और गैस के लिए, सॉलिड और लिक्विड के लिए लिया था, गैस में पार्टिकल्स और दूर दूर बैठे हैं। मतलब समझो मैंने एग्जांपल आपको दिया था, उसमें आपको लोग एक एक बेंच छोड़ के बैठो अब, ठीक है। अब एक एक बेंच छोड़ के बैठोगे तो क्लासरूम के अंदर और कम स्टूडेंट बैठ पाएंगे। तो कम स्टूडेंट मतलब कम पार्टिकल बैठ पाएंगे और सेम स्पेस में वो कम पार्टिकल बैठेंगे तो उनके अंदर का जो मास है वो भी क्या होगा, कम होगा, और मास कम होगा, डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक। तो डेंसिटी ऑफ द गैस इज वेरी लो, राइट। तो आई होप आपको आज की सारी बातें बहुत अच्छे समझ में आई होगी, ठीक है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।